नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि भाई समाजशास्त्र की जो निर्माण है, ये इसकी बुक है, इसका अपन रिव्यू करेंगे। इसका कंटेंट कैसा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मार्केट में और भी बुक्स है तो अपन कोशिश ये करते हैं कि इसका कंटेंट आपको दिखा दे, ठीक है। और मेंस की तैयारी कौन करे भैया, तो देखो सीधी बात ये है कि जिसके 70 से 76 तक कट ऑफ आ रहा है, मतलब जिसका भी मार्क्स आ रहा है, चाहे वो SC ST तक की बात कर ले, ठीक है। SC ST तक की बात करें तो 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा, कि कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरल और अपना OBC के बारे में बात कर ले तो 75 से 78 के बीच में यदि आपके है जनरल, OBC और अपने EWS, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो बिना देर किए बढ़िया मेंस तैयार कर लो, क्योंकि कुछ लोगों ने 16 फरवरी क्या, सिर्फ 16 फरवरी को रेस्ट किया होगा मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, और 17 फरवरी को। उसके बाद से लोग, जो लोग तैयारी करते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब वो लोग कौन होते हैं, वो ये लोग ना होते हैं जो बिल्कुल 18 फरवरी से लग गए होंगे, ठीक है, वो 1-2 दिन का रेस्ट लेकर के लग गए होंगे। तो ये मान लो कि रिजल्ट आने तक अगर तुमने एक पेपर भी ख़त्म कर दिया तो आप कितने लोगों से आगे हो जाओगे। माइंडसेट चेंज कीजिए अपना, ठीक है। आप लोग को बढ़त अगर बढ़ानी है तो उसकी रणनीति बनानी पड़ती है। चलिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं, वो चीज़ सब बाद में बात करेंगे। अपन पहले यहाँ देखते हैं कि भाई देखो, पहली यूनिट का नाम क्या है अपना, समाजशास्त्र, उसकी अवधारणा, ठीक है। अब इसके अंदर के टॉपिक कौन कौन से है भैया, ये टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि अंदर कंटेंट क्या मिलेगा आपको, ये सब लिखा हुआ है। समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है, ठीक है। समाजशास्त्र से याद आया कि भाई समाजशास्त्र के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2024 में कि जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि ब्रिटेन के हैं ना विचारक, तो इन्होंने समाजशास्त्र की जगह कौन से वर्ड का यूज़ किया, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है अपना इसका 2024 मेंस का। तो इस टाइप के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो देखो उठा करके, अगर उसमें से 70 to 80% अगर भी मिल जाता है, 70 to 80 ही बोल रहा हूँ मैं, 100% तो किसी भी बुक में से नहीं आती कोई भी कंटेंट, ठीक है। 70 to 80% अगर आ रहा है तो फिर उस बुक को आप दे सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो है भाई किसी बुक से नहीं आएगा, तो फिर उसके लिए आप लोग परेशान नहीं हो सकते। परेशान होंगे तो फिर क्या है कि कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा। तो अपने को ये करना है कि ज़्यादा मार्क्स का अगर छूट रहा है किसी बुक से तो बिल्कुल मत लो वो बुक, ठीक है। बाकी जिससे अगर 78% आ रहा है, 70 to 80%, जिसमें ज़्यादा मार्क्स कवर हो रहे हैं तो वो ले लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, उसके बारे में आकाश काम ने क्या बोला, उसका फादर था वो, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल का यहाँ पर कथन अपने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं अपन, ये परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दी है, ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में अपन ने इसमें ढूंढने की कोशिश की थी, तो इस बुक में जॉन स्टुअर्ट मिल का सिर्फ नॉर्मल इतना मेंशन है कि 18वीं शताब्दी में अपना वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। उसने पर्टिकुलर समाजशास्त्र की जगह क्या यूज़ किया ये नहीं मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। बाकी ओवर वो तो 2 नंबर का ही आया था, तो उसके लिए इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे समाजशास्त्र का उद्भव विकास दे सकते हैं, फिर उसका समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन उसके विचारक है, ठीक है, विचारक का पूछा गया। तो इस बार थोड़ा सा PSC अलग अपने अंदाज में चल रहा है। वो अब जो पहले बेसिक चीज़ें पूछी जाती थी वो बेसिक चीज़ नहीं पूछता है, अब थोड़ा सा डेप्थ में जा करके पूछता है, कि वो बोलना चाह रहा है कि भैया डेप्थ में पढ़ो, ऊपर ऊपर पढ़ के अब तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो भैया ऐसा है कि अब जो शॉर्ट नोट बनाने का तरीका है वो भी आपको बदलना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक के आपने पॉइंट पॉइंट लिख लिया उससे काम हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे कि समाजशास्त्र का द्वितीय अवस्था क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है सीधा 7 मार्कर में। सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि जैसे भाई अपने समाजशास्त्र की द्वितीय अवस्था से आपके समस्या समझाइए। अब हम नोट्स कैसे बना सकते हैं, समाजशास्त्र क्या है ऐसे बना, मैं बता रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन, मतलब समाजशास्त्र क्या है, फिर उसके अपन उसकी तीनों अवस्था लिखेंगे, तीनों अवस्था में छोटे छोटे 3-3 पॉइंट लिखेंगे, और फिर उसका महत्व और ये सब बता करके विचारक बता कर आगे बढ़ जाएंगे। अपने हो गए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो इस टाइप से काम नहीं चलेगा, मैं आपको जगा रहा हूँ, अगर जागना है तो जाग जाओ, अन्यथा फिर वही है कि दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई सभी विचारक के नाम है, एडम स्मिथ हो, चाहे थॉमस हॉब्स हो, लॉक रूसो हो गया, यूटोपिया वाला थॉमस मोर हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, माल्थस हो गया, कंडोरसेट हो गया, सब लोग फेमस नाम है इनके। एटलीस्ट एक बुक और क्या क्या बोला इन लोगों ने, इनके बारे में पता होना चाहिए। और सभी अवस्था में अलग अलग लोग आए थे ना, यही मैं बोलना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जॉन स्टुअर्ट मिल मिल गया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया इंग्लैंड को, लेकिन पर्टिकुलर समाजशास्त्र की जगह क्या यूज़ किया ये नहीं मिलता है, ठीक है, इस बुक में। तो ये मैंने आपको डिफाइन किया। तो मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको ढूंढना पड़ेगा, अपने पास नहीं है तो, ये फिर आपने मेंस नहीं दे पाए थे किसी कारण वजह से, तो फिर ये है कि आप उसमें से ढूंढो ना कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भैया अगला इन लोग के इसमें जो बुक है अगला कंटेंट क्या मिल जाएगा। समाजशास्त्र की तीनों अवस्था मिल गई, 4 अवस्था थी समाजशास्त्र की, फिर उसके बाद भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ ये मिल जाएगा आपको। हाँ, थोड़ा सा निर्माण का एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि इसके नोट्स बनाने में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है।
तो दो तरीके हैं, या तो इसके नोट्स बनाओ तो मिल के बनाओ। मिल के मतलब कहने का मतलब क्या है सर, जैसे कि भाई आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड सर्कल हो तो वो लोग तो मिल के बना सकते, 4-5 लोग हैं ना, मिल के बना लो। जैसे कोई समाजशास्त्र बना लिया, यूनिट 1 बना लिया, किसी ने यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 बना लिया, तो वो आपका बढ़िया से बन जाएगा। लेकिन किसी अब जिसके पास कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं है, बेचारा अकेला है, या फिर शादीशुदा कोई महिला है ना, या फिर कोई लड़की है अकेली रहती है, उसके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है ना, तो फिर वो क्या करे। तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ है कि भाई आपको ढूंढना पड़ेगा किसी को, और नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर अपन ने एक ग्रुप बना के रखा है, वहाँ पर आप मिल बांट के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपना जो होमवर्क है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समाजशास्त्र के बारे में, भारत में कैसा विकास हुआ, प्राचीन भारत में क्या था, मध्यकालीन भारत में क्या था, स्वतंत्र भारत में कैसे विकास हुआ, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड में ही दिया है, और डिटेल्ड अब डिमांड भी है तो डिटेल्ड में ही दिया है। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, बिना पढ़े काम नहीं होगा, है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है सर, नोट्स ना बनाए तो, नोट्स ना बनाए तो दूसरा तरीका ये है कि अंडरलाइन करते हुए जाओ, हाईलाइट करो जो इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन हाईलाइट क्या करना है, आप लोग क्या करते हैं, हाईलाइट के नाम पर पूरी बुक को हाईलाइट कर देते हो, लाल पीली हरी नीली जो जो कलर उड़ सकता है वो सब निपटा देते हो। तो उसमें फिर क्या है कि आपका मतलब क्या निकला, जब बुक ही लाल पीली नीली करनी थी तो उससे तो जो अभी दिख रही वैसी है भैया। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट अपने को देखना है कि क्या है काम का है। जैसे समर्थ विद्वान, ये अपन ने हाईलाइट कर दिया। आप समर्थ विद्वान के नाम कौन कौन से यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना हाईलाइट कर दिया। फिर उन्होंने इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो ये आपने जैसे सोशोलॉजिकल बुलेटिन जो कि जीएस घुरिया से संबंधित है, ऐसे आपने को हाईलाइट करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको अपन लास्ट टाइम रिवीजन करके जा सकते हैं। अब सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग बुक से ही पढ़ते हैं, सबका अपना अपना तरीका, जिसको जो सूट करता है वो वैसा काम करता है, ठीक है। किसी और के बोलने पे काम नहीं करना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव रख सकते हैं हम कि भैया ऐसे ऐसे प्रचलन में रहते हैं चीज़ें, आप लोग अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे अपने हिसाब से, ठीक है। परंपरागत भारत में चिंतन, ये सीधा एक 7 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया भैया, अगर पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पुराने ढर्रे पे मत चलना। पुराने ढर्रे पे कोई तुमको अगर समझाइश दे भी रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारा, सीधी बात यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। यहाँ पे फिर कुछ अपने जो भारतीय समाज वाले जो समाजशास्त्री है उन्होंने कुछ क्या क्या बोला है, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जिसमें जीएस घुरिया का नाम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसने 2-3-4 बुक जो भी लिखी है सबका नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत दिए इसने, इसका बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि भाई समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या है, कंटेंट है यहाँ पर ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, विज्ञान है कि कला है कि क्या है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, वैसे समाजशास्त्र विज्ञान है इसके ऊपर टिप्पणी करो, या फिर ये इसको समझाइए कि भाई समाजशास्त्र विज्ञान कैसे। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए, सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे आपको हेडिंग दे दी रखी है, तो ये हेडिंग आप लोग याद कर लो अच्छे से, फिर अंदर एक एक लाइन कंटेंट आप लिख सकते हैं। तो हेडिंग याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हेडिंग होगी उतना अच्छा उत्तर निकल के आएगा। फिर विज्ञान है तो पक्ष में तर्क, और नहीं है तो उसके पक्ष में तर्क। फिर उसका जब भी आप पक्ष विपक्ष में लिख रहे हैं तो समर्थक का नाम लिखना जरूर पड़ेगा, विद्वान का नाम नहीं लिखोगे, कोई बुक का नाम मेंशन नहीं करोगे तो नंबर एकदम एवरेज मिलेंगे। एवरेज मतलब 3 नंबर मिल जाएगा, शायद 2.5 भी मिल सकता है, ठीक है। और जिसने बुक्स और थिंकर इस टाइप के लोगों का नाम लिखा है, प्रमाणित किया है, कुछ अच्छे अच्छे सोर्सेज लिख दिए वहाँ पे, तो उसको 3.5 से 4 या 4.5 नंबर भी मिल सकता है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है 1-2 नंबर का, ठीक है। तो वही है कि आपको कोशिश ये सोचिए ना कि भाई टॉपर कैसा लिखता है, टॉपर जो काम कर रहा है वही आपको भी काम करना पड़ेगा, तभी आप लोग निकलेंगे। क्योंकि हर कोई वक्त देखिए, टॉपर बनने के लिए कोई काम नहीं करता तैयारी कि मेरे को टॉपर बनना है, लेकिन सब व्यक्ति क्या होता है, कोई टॉपर को देखता है, सुनता है, उसने जो अप्रोच अपनाए वही अप्रोच अपनाने की कोशिश करता है, फिर वो इन फ्यूचर सब कुछ साथ में रहता है, तो लगभग सब कुछ मतलब मेहनत, तो फिर वो क्या टॉपर बन जाता है। ऐसा रहता है, कोई ऐसा नाम से नहीं बोल सकता कि भाई मैं टॉपर बनूंगा, मैं घोषणा कर दूंगा और मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा, ऐसा पॉसिबल होता नहीं ना। और अगर नहीं बना तो फिर वही मजाक उड़ाएंगे लोग उसका, ठीक है। फिर यहाँ पे समाजशास्त्र का महत्व देख लीजिए, महत्व के पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये महत्व के पॉइंट दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद अपने ये समाजशास्त्र का पूरा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पेपर का यूनिट आया है इनका वो दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद ग्रामीण समाज वाला जो है, इसकी सारी यूनिट अपन कोशिश करेंगे दिखा देंगे, निर्माण की आपको कंटेंट एक एक यूनिट का कुछ कुछ जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसका अपन दिखा दे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई बुक्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि भाई पैसा बहुत लगता है, बुक्स बहुत महंगी आती है, फिर कहाँ का पैसा देंगे अपन। पता लग रहा है अपन ने बुक ले लिया और मार्केट में से अच्छी कोई बुक आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, यही वाली बात है। इसलिए आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं, और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, कोई पेड रिव्यू नहीं है, ठीक है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। बुक की जो कमियां हैं, जो विशेषताएं, सब बताने की कोशिश करते हैं ताकि निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ टू द पॉइंट चलते हैं, तो टू द पॉइंट आपको याद भी करना है, टू द पॉइंट लिख के भी आना है। मतलब ये ध्यान में रखो कि जब भी आप लोग
नोट्स बना रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आपको 7 मार्कर में लिखना है और आपको 11 मार्कर में लिखना है और 2 मार्कर में लिखना है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के जब बुक बनी है तो उसी को ध्यान में रख के क्यों ना नोट्स भी बनाया हुआ। फिर समाज क्या है, समाज के बारे में बता दिया गया है और समाज के बारे में विशेषता है। देखो ये चार्ट बना दिया सर ने, तो ये चार्ट ऐसा बना कर आप एग्जाम वहाँ पे भी देख सकते हैं। आप इतना वैसे स्पेस नहीं इतना चार्ट बना सको, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी होता है। अब प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है तो फिर अच्छी कॉपी अच्छी दिखती, कॉपी अच्छी दिखती तो मतलब मार्किंग अच्छी होती है। फिर समाज के महत्व तत्व लिखे गए और इस टाइप का बॉक्स बना के दे दो उसको एग्जामिनर को। फिर आगे आपको यहाँ मिलेगा कि समाज के प्रकार कितने होते हैं। ये सभी लोग विचारकों के नाम तो याद रखने पड़ेंगे। एटलीस्ट ये कार्ल मार्क्स हो गया, ये 3 लोग का नाम तो याद रखो, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम और स्पेंसर। इनके सब पॉइंट याद रखो। फिर उसका दिया अन्य में आप लोग याद रहे तो ठीक, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे तो याद वैसे भी नहीं रहते हैं। लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा भाई, जब तक याद किया हुआ है, जो चीज़ याद की है वो लिख नहीं पाओगे तो फिर मार्किंग होगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो याद किया है, जो बुक्स में लिखा वो एज इट इज छाप दो, उतनी बहुत है। वो छाप दिया तो आराम से पेपर निकलता है, लेकिन वही बात है कि वो छाप नहीं पाता ना इंसान, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ के जंजाल में, जी के जंजाल में इतना ज़्यादा फंस जाता है कि ना तो वो पढ़ पाता, ना रिवीजन कर पाता, ना टेस्ट अच्छे से लिख पाता है। विवेक के अनुसार ही टेस्ट सीरीज ले। हम तो वैसे कोशिश करते हैं कि आप लोग को भटकाए नहीं, कोशिश ये करते हैं कि आपको सही रास्ता दिखाए। बाकी आप फिर अपना दिमाग भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेना ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी होती है, रिवीजन होता है, सिलेबस कंप्लीट होता है। बाकी फिर वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल टेस्ट सीरीज लगती है वो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भाई आप सब लोगों ने प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है तो ऑनलाइन ले लो, नहीं तो फिर ऑफलाइन ले लो, कोई इशू नहीं है। डिसिप्लिन के साथ काम करो। संयुक्त तो परिवार के बारे में बात कर रहे थे, एकाकी परिवार के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है अंतर, जो कि ठीक है। अब आगे बाद में क्या है ये स्मरणीय तथ्य, मतलब सबसे अच्छी बात इस बुक की एक यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात, कि जो भी आपका यूनिट डिस्कस किया होता है उसके लास्ट में शॉर्ट नोट खुद से ही बना के दे देते हैं। तो ये शॉर्ट नोट है। अगर आपने लास्ट टाइम इतना भी पढ़ लिया जो पीछे है, ये इतना ही काम का। ये देखो ना, एकदम जो अपन ने ऊपर देखा वही चीज़ आपको यहाँ पे पीछे मिल रही है। तो ये सिनॉप्सिस टाइप का है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है सिनॉप्सिस। फिर उसके बाद एक और इसकी ये अच्छी बात के अलावा एक और बात क्या अच्छी है, एक और बात ये अच्छी कि पॉसिबल मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना इसमें, वो सर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आपको कि परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, कि ये सब डेफिनेशंस हो गए। अब ये कुटुंब न्यायालय क्या है, कुटुंब एक टॉपिक है ना अपना, तो बस कुटुंब से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया, कुटुंब न्यायालय क्या है, ये कौन सी धारा में उल्लेखित है ना, तो इस टाइप का। फिर यहाँ पे लघु उत्तरी जो 7 मार्कर में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन। अब इतने सारे क्वेश्चन के तुमने अगर मान लो टेस्ट अगर कोई नहीं लगा रहा हूँ मैं, मान लो, और इतने सारे क्वेश्चन की अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन लगा रहा है और यहाँ पे वैरायटी आपको दिख रही है, तो इससे आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा आपकी चिंतन बढ़ेगा, फिर आप ज़्यादा सोचेंगे इसके विषय में। ठीक है, लेकिन आपको मार्गदर्शन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन को डील कैसे करना है ये आपको अगर नहीं पता है तो फिर आपका दिक्कत आ जाएगा। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी लिखे हुए हैं, तो ये आपको मैंने यूनिट 1 का टॉपिक सब टॉपिक जो था उसका मैंने कंटेंट दिखा दिया। और जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं कि भाई सारा पूरा पेपर ही छाप दे, क्योंकि फिर बुक बड़ी हो जाएगी ना, बुक ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर रेट बढ़ जाएगा तो फिर बच्चे लेते नहीं हैं, वो भी लॉस वाला ही गेम होता है। तो ये यहाँ का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अपन कोशिश करेंगे कि जो भी नई बुक्स आई हुई है, खासकर पहले निर्माण को देखते हैं। ठीक है, उद्यमिता देख लेते हैं इसका। इसके अलावा ग्रामीण समाज वाला जो यूनिट आया वो भी देख लेते हैं अपन इसका। ठीक है, समग्र व्यक्तित्व विकास के भी अपन उसका रिव्यू कर देंगे, तो देख लेना इसको बढ़िया तरीके से। वीडियो को लाइक और शेयर करना, जहाँ जहाँ हो सकते हैं, जहाँ जहाँ जुड़े हो सब जगह शेयर कर देना इसको। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं अपने इस पर अपना यूट्यूब पे, और या फिर टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। @keys to success अकेडमी आप लोग को मिलता क्यों नहीं मुझे तो ये समझ में नहीं आता, keys to success। ठीक है, सक्सेस अकेडमी। ठीक है, तो ये सर्च करोगे तो आराम से आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।